नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का पेपर 2023 का इस वीडियो में मैं पेपर का हल बताऊंगा। तो देखिए, पेपर का पहला पेज अनुक्रमांक, यहाँ रोल नंबर लिखा जाता है, यहाँ नाम लिखा जाता है। ये है संकेतांक जिसे कॉपी में लिखा जाता है। ये है विषय कोड। अब देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पूर्णांक 70, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के दो खंड अ तथा खंड ब है। दो खंड हैं। खंड अ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना, यानी OMR शीट पर देनी है। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। प्रश्न पत्र के अंक उनके सम्मुख अंकित है। कितने नंबर का प्रश्न उसके सामने लिख दिया गया। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, यानी कॉपी में मिलेगी जिसमें उनको उत्तर लिखना है। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दें, ठीक है। और प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आता उस पर समय नष्ट न कीजिए। अब चलते हैं अगले पेज पर। देखिए, अगला पेज आपके सामने धीरे धीरे आ गया। खंड अ, बहुविकल्पी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी 4 उत्तर दिए रहेंगे, एक उत्तर सही है, जिसे OMR शीट पर जाकर के आपको उस गोले को, जैसे ए सही है तो 1, बी सही है तो बी, ऐसे पूरे गोले को काला या नीला करना है। लिखा है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। 4 विकल्प हैं, A, B, C और D। तो B विकल्प सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण किया गया। सेवा सदन उपन्यास के लेखक 4 विकल्प दिए गए हैं, जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो प्रेमचंद सही है। प्रेमचंद सही है। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जयशंकर प्रसाद हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, हरिकृष्ण प्रेमी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। तो सही विकल्प डी है। डी जाकर OMR शीट पर काला करना था। अगला है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। तो पहला विकल्प ही सही, हरिवंश राय बच्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। तो सही विकल्प है इसका ABCDC, राहुल संस्कृतान। अगला है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि। तो इसमें 4 विकल्प है, C विकल्प सही है, भूषण सही है। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं बिहारी भूषण मतिराम। केशव दास। ये हुआ 7वां प्रश्न। आगे आपके सामने 8वां प्रश्न। तो देखिए, 8वां प्रश्न, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना। डी विकल्प सही है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार। 9वां का सही विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहला विकल्प ही सही, ए विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। नागार्जुन है, त्रिलोचन है, केदारनाथ अग्रवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य होता है। बी विकल्प सही है। मनो मानो जनो जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होते हैं। तो ए विकल्प सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। 12 का ए सही है। लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि, आहा व्योम सिंधु सख देख तारक बुदबुद दे रहा है। उपयुक्त पंक्तियों प्रयुक्त छंद है, रोला, दोहा, वर्वय, सोरठा। तो सही विकल्प है सोरठा। अब चलते हैं 14वें प्रश्न पर। तो देखिए, 14वां प्रश्न आ रहा है धीरे धीरे आपके सामने। 14वां, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपदेश है, उपनाम है, उपवन है, ऊपर नहीं। ये शब्द नहीं है, ऊपर उप से नहीं बना है। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ। दैनिक शब्द में एक शब्द प्रत्यय का एक है।
त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। सी विकल्प सही है, सी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी है, सुरसरिता, देवनदी, कालिंदी। यमुना का पर्यायवाची है, कालिंदी पर्यायवाची नहीं है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद, इत्यादि का सही संधि विच्छेद ए है। इति धन आदि, इति धन आदि। फल शब्द का 19वां प्रश्न देखिए, फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है। तो फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप है फल है। अगला है और अंतिम विकल्प वाला प्रश्न है, हसतु धातु रूप का वचन है पुरुष। तो सी विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले पेज 5वें पर। तो देखिए अगला पेज 5वां पर कैसे प्रश्न है। 5वां पेज खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों का उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। इस गद्यांश को पढ़ करके, इस गद्यांश को पढ़ करके और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देना। स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं आगे। 6 नंबर का है, अथवा ये करिए अथवा ये करना है। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले, दोनों में से एक ही करना था। ये है, अगले वीडियो में मैं सबका हल बताऊंगा। पहले पेपर ही दिखा दूं आपको। 6 नंबर का ये करिए अथवा ऊपर वाला। अब चलते हैं 7वें, ये 5वां पेज हुआ। अब चलते हैं 6वें पेज पर। तो देखिए 6वां पेज आपके सामने आ गया। पेज, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश है और इसको पढ़ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। 6 नंबर का ये भी है पद्यांश, ये है आपके सामने, स्क्रीनशॉट लीजिए। और इस पर आधारित प्रश्न, इस पर आधारित प्रश्न ये हैं, तीनों को उत्तर देना। 2-2 नंबर के हैं, 2-2 नंबर के हैं। अब चल रहे हैं अगले पेज 7वें पर। तो देखिए 7वां पेज ये आ गया, अथवा ये करना है। 7वां पेज आ गया, या तो वो करिए या तो ये करिए। ये पद्यांश है और स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पद्यांश है और इस पर आधारित ये प्रश्न है, इस पर आधारित ये प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, हिंदी में अनुवाद करेंगे 3 नंबर, 5 नंबर का टोटल है। या तो ये करना है अथवा दूसरे पेज पर दिखा रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। 2023 में अच्छा प्रश्न पेपर था। अथवा ये करना है, ये है दिया गया है और इसका संदर्भ लिखे, हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का है, अथवा इसके पहले वाला। अब देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये पद्यांश, वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। इसमें अथवा इसमें भी है और ये भी 5 नंबर का। या तो ये देखिए है, ये करना है अथवा ये करना है। क्या करना है? संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, अनुवाद करेंगे 3 नंबर। अब आ गया आपका अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। एक का उत्तर देना है। जैसे आप, क्योंकि हर जिले में अलग अलग होता है, तो मुक्ति दूत है तो इसमें से एक का देना है। यदि मुक्ति दूत आपका है तो इसमें से एक ही देना था। ज्योति जवाहर है, इसमें से भी एक ही। अब आ गया 9वें पेज पर आपके सामने। 9वां पेज आ गया धीरे से, ये 9वां पेज है, सारी 9वां पेज। प्रश्न देखिए, एक ही करना है जो भी पढ़ाया जाता है आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं आगे। तो ये है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, ये पहुंच रहे हैं अब हम 10वें पेज पर। 10वां पेज भी आपके सामने जल्दी आ रहा है। 10वां पेज है आपके सामने, ये आ गया। लिखा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। कितना है? 5 नंबर का है। ये 3 नाम दिए गए, इसमें से किसी एक का लिखना है। तो ख देखिए, कवि है महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा। यही बात इसमें भी है। कवि का जीवन परिचय देते हुए, जीवन परिचय देके 3 नंबर, उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखेंगे 2 नंबर। अब इसी में है 7वां और 8वां प्रश्न, 2 नंबर का है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे, श्लोक लिखेंगे 2 नंबर। और यहाँ है संस्कृत में उत्तर देना है, 4 दिया गया है, 2 का उत्तर देना है। कितने नंबर का है? 2-2 नंबर, 4 नंबर का है। अब आ गया आपके सामने
9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। शब्द सीमा 150 से 200, 9 नंबर का है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये 9 नंबर का है। नमस्कार।